दोस्तों, मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी नवरात्रि के 7वां दिन। नवरात्रि के 7वां दिन माता दुर्गा के स्वरूप कालरात्रि की पूजा होती है। दोस्तों, कालरात्रि का जो स्वरूप है थोड़ा सा विकराल है, पर माँ कल्याणकारी हैं। यानी माँ के स्वरूप पे मत जाइए, माँ का स्वरूप जो है वह कल्याणकारी है। इस स्वरूप की पूजा करने से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, इस स्वरूप की पूजा अधिकतर लोग जो तंत्र विद्या से जुड़े हुए होते हैं वो करते हैं, परंतु नवरात्रि में हम दुर्गा की 9 छवियों की पूजा करते हैं। तो हम सभी माँ दुर्गा की सप्तमी के दिन पूजा करते हैं। तो दोस्तों, कहा जाता है कि देवी दुर्गा ने असुर रक्त बीज का वध करने के लिए कालरात्रि को अपने तेज से उत्पन्न किया। दोस्तों, रक्त बीज के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि रक्त बीज को वरदान था और उसे मारना बहुत मुश्किल था। मुश्किल इसलिए था दोस्तों कि जब माता दुर्गा रक्त बीज को वध कर रही थी, यानी उसके सिर को धड़ से अलग कर रही थी, तो रक्त बीज की रक्त की कणें जो धरती पे पड़ती थी उससे पुनः नया रक्त बीज उत्पन्न हो जाता था। इस प्रकार माता रानी उसे मारती थी और उसके रक्त की जितनी छींटे जमीन पे पड़ते थे तो उतनी ही छींटों से उतने रक्त बीज उत्पन्न हो जाते थे। तो ऐसा करना माता रानी के लिए, उसका वध करना बहुत ही कठिन हो गया था। इसलिए माता रानी ने एक उपाय सोचा कि रक्त बीज को मारने के बाद वो उसके रक्त को एक खप्पर, यानी माता के हाथ में, जो कालरात्रि के हाथ में, माँ काली के हाथ में आप देखे होंगे रक्त से भरा हुआ एक कटोरा दिखता है, तो उसी में वो उसके रक्त को लेती जाती थी और इस प्रकार करने से रक्त बीज का जो है वध हो पाया। तो दोस्तों, आज के दिन यानी नवरात्रि के सप्तमी के दिन माँ कालरात्रि की पूजा होती है। माँ कालरात्रि का शरीर जो है रात्रि की तरह अंधकारमय है, यानी काला है। दोस्तों, इनकी श्वास से अग्नि निकलती है, यानी कि आप समझते हैं कि माँ का स्वरूप जो है काफ़ी विकराल है और इनकी श्वास में इतनी गर्मी है कि अग्नि उस श्वास से निकलती है। माँ के बाल जो है बिखरे हुए हैं और भागवत पुराण के अनुसार माँ के 3 नेत्र बताए जाते हैं, जिस नेत्र से बिजली की तरह किरणें निकलती हैं। और दोस्तों, माँ का वाहन गधा है। अब गधा माँ का वाहन इसलिए है दोस्तों कि गधा जो है काफ़ी परिश्रमी माना जाता है और बिना रुके निरंतर अपने काम में जो है आगे बढ़ता जाता है। तो माँ कालरात्रि का वाहन गधा है। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई माँ के स्वरूप की। अब बात करेंगे कि माँ की पूजा कैसे करनी चाहिए। तो दोस्तों, माँ की सामान्यतः पूजा जो होती है वह सुबह के समय होती है और जो लोग तंत्र विद्या की साधना करना चाहते हैं वो माँ की पूजा संध्या समय भी कर सकते हैं। रात्रि के समय भी माँ की पूजा की जाती है। वो लोग करते हैं जो तंत्र विद्या की साधना करना चाहते हैं। दोस्तों, माँ की पूजा करने के लिए आपको सबसे पहले एक चौकी पे काले रंग का कपड़ा बिछाना चाहिए। माँ के कालरात्रि स्वरूप को रखना चाहिए और हर वीडियो में मैं बता रही हूँ, फिर बताऊंगी कि अगर ये स्वरूप आपके पास नहीं है तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं। माँ दुर्गा के स्वरूप की ही आप पूजा करें। माँ को लाल चुंदरी अर्पित करें और लाल चुंदरी अर्पित करने के बाद माँ को आप गुड़ का भोग लगाएं। दोस्तों, माता कालरात्रि को गुड़ अत्यधिक प्रिय है। गुड़ का भोग लगाने से जातक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और दोस्तों, आपके घर में अगर आपका वाहन जो है बार बार एक्सीडेंट कर जाता है या फिर आपको बार बार ये डर लगा रहता है कि परिवार का कोई सदस्य बाहर रहता है तो उसके साथ कोई अनहोनी न हो जाए, तो आज के दिन माँ कालरात्रि को गुड़ अर्पित करके और जिस सदस्य के प्रति आप चिंतित रहती हैं उसके बारे में माँ को कहें कि हे माँ, मेरा मन जो है बहुत अधिक आशंकित रहता है, तो आप जिसका भी नाम आपको डर लगा रहता है उसका नाम ले और माता से उनके सलामती की प्रार्थना करें। दोस्तों, भागवत पुराण में कहा गया है कि माँ अपने भक्तों को काल से बचाती हैं, यानी जो अकाल मृत्यु का भय है उससे माँ बचाती हैं। अकाल मृत्यु का भय माता की पूजा से समाप्त हो जाता है। दोस्तों, इनकी उत्पत्ति, माता की उत्पत्ति जो है वह देवी दुर्गा से ही हुई है। तो देवी दुर्गा के समान ही इनके अंदर तेज विराजित है। माता के अंदर क्रोधाग्नि की ज्वाला भड़क रही है और माता के इस स्वरूप की गुड़ अत्यधिक प्रिय है। ये बातें मैं 2 बार बता रही हूँ क्योंकि कभी कभी आपको संदेह हो जाता है कि आज का प्रिय भोग क्या है। तो माता को गुड़ आपको आज के दिन अवश्य अर्पित करना है। दोस्तों, गुड़ अर्पित करने से हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, माँ को गुड़ के साथ
आप लौंग भी जरूर चढ़ाएं। आज के दिन लौंग अर्पित करने से माँ हमसे प्रसन्न होती है। अब लौंग अर्पित करते समय आपको ये सावधानियां रखनी है कि लौंग जब भी किस माँ को चढ़ाएं तो फिर आपको उसमें फूल लगी रहनी चाहिए। कभी भी टूटी फूल की लौंग माता को अर्पित नहीं की जाती है, इस बात का ध्यान रखना होता है आपको। और दोस्तों, माँ काल रात्रि की पूजा जब आप करें तो आप ध्यान रखें कि आप स्वयं भी लाल रंग का वस्त्र पहने, लाल रंग के आसन पे बैठें और माँ काल रात्रि की पूजा करें। दोस्तों, माँ काल रात्रि की पूजा अगर आप घर में कलश रखे हैं या फिर नहीं रखे हैं तो आपको माँ के हर स्वरूप की पूजा की तरह काल रात्रि की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि नवरात्रि विशेष होता है नौ दुर्गा की साधना आराधना के लिए। दोस्तों, कई बार भ्रम होता है आपको कि माँ काली की प्रतिमा आपको घर में नहीं रखनी है तो माँ कालरात्रि की पूजा भी आपको नहीं करना। दोस्तों, ऐसा नहीं है। तंत्र विद्या की साधना करने वाले माँ कालरात्रि की पूजा जो है अलग समय पे करेंगे, पर जो सामान्य मनुष्य हैं, जो सामान्य जीवन में अपने सुख सलामती के लिए माता की पूजा करना चाहते हैं, वो माँ कालरात्रि की पूजा सुबह करेंगे। अब सुबह के समय जब आप अपनी सुबह की पूजा करें, वैसे माँ कालरात्रि की पूजा के लिए जो सर्वश्रेष्ठ समय है वो 4 से 6 का है, यानी ब्रह्म मुहूर्त का समय माँ कालरात्रि की पूजा के लिए श्रेष्ठ माना जाता है, यानी गृहस्थ जीवन के लिए ये समय श्रेष्ठ है। पर तंत्र विद्या की सिद्धि करने वाले, साधना करने वाले लोग माँ कालरात्रि की पूजा मध्याह्न रात्रि में भी करते हैं। तो दोस्तों, माँ कालरात्रि का मंत्र है ओम देवी कालरात्रे नमः। अब जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बता रही हूँ, फिर बताऊंगी, क्योंकि दोस्तों मंत्र जपते समय आपको बहुत सावधानियां रखनी चाहिए। मंत्र जिस प्रकार हमें अपनी कामनाओं की सिद्धि के लिए मतलब बहुत जल्दी हमें अपनी कामनाओं की तरफ ले जाता है, उसी प्रकार मंत्र गलत होता है तो हमें कुछ नकारात्मक शक्तियों का भी सामना करता है या नकारात्मक चीज़ों का भी हमको सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, जब भी आप माँ का मंत्र जपें तो माँ के मंत्र को जपने के लिए आप माला का इस्तेमाल करें। माला रुद्राक्ष की ले लें और माला से जब जप करें आप तो कम से कम 108 की संख्या में जरूर जप करें। और अगर आपको 51, 11, 21 इस प्रकार से मंत्र जप करना है तो कभी भी माला का इस्तेमाल न करें। माला से न करके आप किसी चीज़ को गिन करके रखें, उससे आप उस चीज़ों से जप करके और कर लें आप। और अगर आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ों से आप उंगली पे गिनने में आपको अच्छा लगता है या फिर आपसे आराम से उंगलियों पे गिना जाता है मंत्र जप, तो फिर आप उंगलियों पे गिन करके भी मंत्र जप कर सकते हैं, कोई आवश्यकता नहीं। दोस्तों, माला का सिर्फ यही काम होता है कि माला को आपकी गिनती, जो माला की गिनती, माला से गिनती करना भी आसान होता है। और अक्सर हम देखते हैं कि हम उस देवी देवता से संबंधित वस्तुओं की माला से ही उनका जप करते हैं, ऐसा हमारे शास्त्र में बताया गया है। दोस्तों, माँ कालरात्रि को अगर आप श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाते हैं तो ये भी आपके लिए शुभ माना जाता है। सुख समृद्धि और गृहस्थ जीवन में सफलता के लिए आप माँ कालरात्रि को सुहाग की चीजें अवश्य चढ़ाएं। और दोस्तों, कभी भी माँ कालरात्रि के स्वरूप को देख करके आपको भयभीत होने वाली बात नहीं है। मैं समझ रही हूँ कि जो लोग माता दुर्गा के साधक हैं वो भयभीत नहीं होते हैं, बस कुछ भ्रम की स्थितियाँ हो जाती हैं। जैसा मैंने अभी कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि माँ कालरात्रि की पूजा हमें नहीं करना है, उन्हें करना है जो तंत्र विद्या की साधना करते हैं। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है, माँ दुर्गा का ही स्वरूप है, बस माँ का स्वरूप विकराल है। तो आज के दिन यानी नवरात्रि में माँ की पूजा हम सब के लिए करना बहुत ही कल्याणकारी होता है। तो दोस्तों, इसी बात का आपको ध्यान रखना है और अपना जो वस्त्र है वह लाल रंग का ही रखना है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी और मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।